नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे आज, क्योंकि आप भी कहेंगे कि पता नहीं हमारी आदत सी हो गई है एक किसी पार्टी के खिलाफ बोलने की। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में है और जो जिस बात पे अडिग हो या जिस बात की चर्चा हमेशा करती हो, उस बात को रेखांकित करना भी जरूरी होता है कि आपको वो याद दिलाते रहें कि आपकी पार्टी या आपकी सरकार आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये तमाम चीजों को याद दिलाना भी जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले कि आज आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा, 3 वीडियो दिखाऊंगा, और तीनों भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की है, यानी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे धर्म हितैषी पार्टी है, यानी हिंदुत्व की रक्षा के लिए ही बनी है, यानी हिंदुत्व की रक्षा के लिए वो समर्पित पार्टी है। मंदिर मस्जिद की बात तो खैर छोड़ दीजिए, क्योंकि राम मंदिर बनवा के भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम में किया है कि समझिए कि वो काम 70 सालों में नहीं हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी के सर पे उसका श्रेय जाता है। लेकिन दूसरी उससे इतर भी कुछ तस्वीरें हैं जो शायद आपको और हमें नजर नहीं आ रही है, और ना ही आपको और हमारे सामने वो तस्वीरें लाई जाती है, और ना ही दिखाने की कोशिश की जाती है। शायद हमें भटकाया जाता है, लेकिन आज मैं उन्हीं तस्वीरों को दिखाऊंगा। चलिए पहली तस्वीर देखिए। पहली वीडियो सूरत की है, और आपको पता है कि सूरत कहां है। सूरत किस राज्य का शहर है, यानी गुजरात। और गुजरात में किसकी सरकार है आप ये भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो अलग बात है कि 6 महीने में 5 वहां के मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। सिर्फ एक प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब हैं जिन्होंने पूरा कार्यकाल अपना पूरा किया है। बाकी अभी भी विजय रूपाणी इस्तीफा दे चुके हैं। तो तमाम तरह की वहां पे घटनाएं अभी चल रही है, यानी वहां पे सियासी हलचल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो की। आप स्क्रीन पे चल रहे इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा। एक साधु रोता बिलखता अपने आंसू पोंछता हुआ गुजर रहा है। वो किस लिए गुजर रहा है? वो उसकी मकान नहीं तोड़ी जा रही है, उसे उसकी प्रॉपर्टी कब्जाई नहीं जा रही है, बल्कि एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ये कौन लोग तोड़ रहे हैं और किसकी सरकार है? आप सोचिएगा, क्योंकि सबसे धर्म हितैषी पार्टी है, और मंदिर के नाम पे आपको पता होगा कि कितने दिन तक सियासत चली है। तो ये थोड़ा सा उसके बाद उसका डिटेल्स भी बता दूं। एक कापोद्रा में स्थित मंदिर है जो रामपीर मंदिर नाम से जानी जाती है, यानी रामपीर मंदिर है। इसमें भी राम जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और इसमें भी रामापीर जुड़ा हुआ है, यानी राम जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है, और तर्क क्या है कि ये अवैध निर्माण है। यानी आप अवैध का मतलब समझ रहे होंगे कि जहां पे ये जिस मंदिर का निर्माण हुआ है, इस मंदिर का निर्माण हुआ है, वो अवैध कब्जा वाली जमीन है, यानी उसका कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन फिर भी उस मंदिर को तोड़ने की में कोई कसर नहीं बाकी रह गई। लेकिन वो सरकार तोड़ी है जो हमेशा मंदिरों की बात करती है। तो देखिए, खैर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे गुजरात में। चलिए दूसरी तस्वीर की तरफ रुख करते हैं, और दूसरी तस्वीर भी कर्नाटक की है। और कर्नाटक में भी किसकी सरकार है आपको मालूम होगा, बेहतर जानते हैं आप, क्योंकि आप लोग हमेशा राजनीतिक चीजों पे नजर रखते हैं, तो हमसे तो बेहतर ही जानते होंगे शायद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे भी। और भारतीय जनता पार्टी में बार बार वही बोल रहा हूं कि सबसे धर्म हितैषी पार्टी है, और मंदिर बनवाने के नाम पे तो समझिए कि वो समर्पित है, और मंदिर कहीं बने और उसमें चंदा ना मिले, सहयोग ना दे, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे भी एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ये मैसूर में स्थित मंदिर है, यानी नंजनगुड जगह का नाम है, जहां पे यह मंदिर यानी 1000 साल पुरानी मंदिर है। पौराणिक मंदिर कह सकते हैं कि 1000 साल पुरानी मंदिर को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। और इस पे भी यह तर्क दिया जा रहा है कि इस मंदिर का जो ढांचा है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, यानी उसके नियमानुसार इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। आपको कर्नाटक के बारे में आप बाखूबी जानते हैं कि एक ऐतिहासिक शहर है, और वहां पे मंदिर हो या पर्यटन स्थल हो, तमाम तरह की चीजों के लिए वो सुविख्यात भी है। लेकिन वहां भी ये मंदिर को तोड़ा जा रहा है। और वहां पे जब जिला अधिकारी जो लोग हैं, उनका कुछ लोगों ने उस मंदिर के तोड़ने पर विरोध भी किया, तो जिला अधिकारियों का कहना है कि ये मंदिर हम अपनी मर्जी से नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ हमारा काम तो आदेश का पालन करना है, यानी जो सरकारी हुक्म आएगा उसका हम पालन करते हैं। तो यहां भी कौन लोग हैं?
यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसमें देखिए राजनीतिक शुरू हो गई, सीतारमैया भी ट्वीट करके इसकी निंदा करते हैं। वहीं एक बीजेपी के एमपी भी हैं, प्रताप सिंह नाम है, प्रताप सिंह नाम के एमपी हैं, और वो ट्वीट करके लिखते हैं कि इस मंदिर से किसको समस्या थी। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर सरकार ही मंदिर को तोड़ रही है तो समस्या किसको होगी? ये उनका सवाल है कि इस मंदिर से किसको समस्या थी। ये भारतीय जनता पार्टी की वहां भी सरकार है, मैं बताता चलूं। खैर अब चलिए तीसरी तरफ रुख करते हैं। तीसरी तस्वीर करनाल की है। करनाल में हाल ही में किसान आंदोलन कर रहे थे। करनाल में एक कहते हैं जालियांवाला बाग पार्ट 3 का एक तरीके से प्रदर्शन किया गया था। एक एसडीएम साहब खुला आदेश देते हैं पुलिस वालों को कि किसानों के सर फोड़ दो, तो सर भी फोड़े गए थे, किसान की मौत भी हो गई थी, कई लोग जख्मी हो गए थे। उसको लेके किसान वहां पे आंदोलन कर रहे थे। खैर वो आंदोलन अब तो वहां से बंद कर दिया गया, यानी आंदोलन वापस ले लिए गए किसानों के द्वारा। लेकिन ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये ऐसी तस्वीर है कि रात में एक पेड़ को कुछ लोग काट रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां पे भी अब थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई थी, और किसानों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी समर्पित है, किसानों के हित में सोचती है। किसानों के लिए नए नियम बनाए जाते हैं, एमएसपी पे हो या आपको धान गेहूं या यानी फसल के जो बीज के या तमाम तरह की जो फैसिलिटीज देने हो वो देने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पे इसलिए इस पेड़ को काटा जा रहा है ताकि नीचे की तरफ यानी उस पेड़ के छांव में किसान ना बैठे। अब सोचिए कितनी भलाई का काम कर रहे हैं, कितने ये लोग किसानों के हितैषी लोग हैं जो एक पेड़ को काट रहे हैं। और दूसरी तरफ चलिए थोड़ा सा बता दें कि हमारी सरकार पर्यावरण को लेकर बड़ा सजग है। पर्यावरण सुरक्षा की बात की जाती है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की बात की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया गया था। शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी हाल फिलहाल में कोविड के दौरान ऑक्सीजन की काफी जरूरत थी, तो कई बार कहा गया था कि ऑक्सीजन तो भाई पूरे ब्रह्मांड में है, आप जहां से दिल करे ले लें। लेकिन जहां कहा जाता है कि पौधों से ही यानी पेड़ों से ही हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है, वातावरण की जो एक सौंदर्य कह सकते हैं या उसकी सुंदरता जो होती है वो मौजूद रहती है। लेकिन वो पेड़ को काट के पता ना कौन सी सुंदरता की कल्पना कर रहे हैं या कौन सी सुंदरता का निर्माण कर रहे हैं, आप सोचिएगा। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। चलिए खैर मंदिरों की तरफ आते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में आजकल मंदिर और मस्जिद काफी सर्वोपरि हो गए हैं, और बिना मंदिर और मस्जिद के तो कहीं बात ही नहीं बनने वाली है। और ना ही जाति पात का अगर बात छोड़ दें तो राजनीतिक शायद अधूरा हो जाएगी। तो वहीं कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसे जगह होते हैं कि आप विकास के नाम पे किसी मंदिर को या मस्जिद को भी हम ऐड कर ले, मस्जिद को तोड़ देती है सरकारें, या अगर लेकिन वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तब की बात कर रहा हूं। अगर कोई अब शासित जो राज्य है यानी भारतीय जनता पार्टी की जहां पे सरकार नहीं है, अगर वहां पे किसी मंदिर को गलती से आप तोड़ दिए तो हो हल्ला शुरू हो जाते हैं। बजरंग दल के लोग हों, बीएसपी के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो वहां पे आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे मंदिर को तोड़ा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरी तस्वीरें भी देख रहे हैं कि उसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना कहीं कोई आंदोलन देखने को मिलेगा, ना किसी के मुंह से कोई ऐसी प्रतिक्रिया कोई जवाब आए कि क्यों मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर इत्तफाकन अगर कोई गैर सरकार होती यानी बीजेपी से इधर कोई अदर पार्टी होती तो हो हल्ला शुरू हो जाता। आपको दिल्ली की घटना को याद दिला दे, हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था। यहाँ पे बीएसपी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और उसके पुनर्निर्माण की बात कही गई। खैर उसका निर्माण भी करवाया गया, उस मंदिर को तोड़ने की जो प्रक्रिया थी उस स्थगित कर दी गई। कई ऐसे घटनाएं हैं जो आपके और हमारे सामने हैं, लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे सत्ता में आई है, यानी मंदिर राम मंदिर की बात कर रहा हूं मैं। और एक तरफ दूसरी जो कर्नाटक सूरत की मंदिरों को तोड़ी जा रही। तो थोड़ा सोचिएगा कि सरकार किस लिए काम करती है, क्या आपके हित में काम करती है या सत्ता के लिए काम करती है, क्या आपके समस्याओं के लिए काम करती है या खुद के कह सकते हैं पेटीकोट या खुद की तिजोरी भरने के लिए काम करती है। क्योंकि मंदिरें तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो की जा रही है और मंदिरों को तोड़ा भी वही उसी राज्य में जा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या सोचिएगा और प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा कि कहां कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे मंदिरों को तोड़ने के बाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, वो गैर बीजेपी शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।